मिडिल ईस्ट संकट पर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। शांति और स्थिरता के प्रयासों पर दोनों नेता सहमत हैं। पीएम ने कहा, सुरक्षित और मजबूत दुनिया के लिए महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से फोन कॉल पर बात की है। एनर्जी सप्लाई समेत कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जाहिर की। आज केंद्र कैबिनेट की बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। पश्चिम एशिया संकट पर हो सकती है चर्चा। कई अहम फैसले संभव। वृंदावन में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, लालच या दबाव से धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं है। घुसपैठियों को रोजगार मत दो, ये लोग गड़बड़ी करते हैं। मोहन भागवत ने अमेरिका और चीन की आक्रामकता की निंदा की है। कहा, भारत का दृष्टिकोण दूसरों पर कुछ थोपने का नहीं है। महिला आरक्षण कानून में संशोधन में हो सकती है देरी। समय से पहले खत्म हो सकता है संसद का सत्र। विधान चुनाव की वजह से निर्णय। ट्रांसजेंडर बिल लोकसभा से पारित। ट्रांसजेंडर बिल पर विपक्ष ने लोकसभा से किया वॉकआउट। विपक्ष ने बिल को सिलेक्ट कमेटी भेजने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बूथ प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया। मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी, सूत्रों के हवाले से खबर। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को झटका। पूर्व विधायक अर्गराय प्रधान और बंशी बदन बर्मन बीजेपी में हो गए हैं शामिल। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में शामिल हुए। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज। जलुकबारी सीट से विदिशा नियोग का नामांकन खारिज हो गया है। अब तक कुल 18 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज। कमल हासन की पार्टी एमएनएम तमिलनाडु में नहीं लड़ेगी चुनाव। डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन दिया जाएगा। यूपी सरकार के 25,000 करोड़ के एमओयू पर विवाद। अखिलेश ने कहा, सरकार ने 50 लाख सालाना रेवेन्यू वाली कंपनी से 25,000 करोड़ का समझौता किया। 25,000 करोड़ के एमओयू पर विवाद पर यूपी सरकार की सफाई। सीएम योगी का अखिलेश यादव को जवाब। कहा, गड़बड़ी हुई तो रद्द होगा समझौता। गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पास। विरोध के बीच 7 घंटे से ज्यादा चली बहस। कांग्रेस ने बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ नस्ली भेदभाव पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जवाब मांगा था। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती। मौसम में बदलाव की वजह से हुई परेशानी। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए मजबूर हैं। जेडीयू को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश का अपनी पार्टी पर कंट्रोल नहीं है। कर्नाटक विधानसभा के बजट सत्र में एक दिन की कटौती की गई है। कल खत्म होगा विधानसभा का सत्र। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वजह से निर्णय। अजीत पवार की मौत मामले में बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज। रोहित पवार की शिकायत पर केस दर्ज। बोले, बारामती पुलिस स्टेशन में नहीं दर्ज हुई एफआईआर। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज कर दी है। लालू यादव ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। कर्नाटक सरकार ने विश्वविद्यालय में आयोजित आरएसएस के कार्यक्रम को रोक दिया। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकारी विश्वविद्यालयों को गैर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 8 जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी है। लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए 7 एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया है। एम्पावर्ड ग्रुप। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में इस बारे में जानकारी साझा की। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्षी नेताओं के साथ पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी ने शामिल होने से इनकार किया। तेल और गैस को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने बयान दिया है। पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई में 50% बढ़ोतरी। पीएनजी कनेक्शन पर शिफ्ट करें लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों को देखते हुए योजना बनाने के निर्देश। प्राकृतिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का आदेश। समय सीमा में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी का आदेश। प्राकृतिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर। यूपी के प्रतापगढ़ में पेट्रोल डीजल को लेकर फैली अफवाह। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी। प्रशासन ने अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। पेट्रोल की अफवाह ने उज्जैन में मचाया हड़कंप। घंटों लाइन में लगे रहे लोग।
वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए इंतजार करते दिखाई दिए लोग। मध्य प्रदेश के उमरिया में सिलेंडर की लाइन में लगे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया। घटने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के हाथरस में एलपीजी सिलेंडर के लिए घमासान मच गया। एजेंसी पर ग्राहकों के साथ मारपीट हुई। एक साथ कई पर्चियां देने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। यूपी के अयोध्या में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की अफवाह फैल गई। पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों की भीड़ बढ़ गई। पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ा। भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट को कैंसिल करने के बदले नियम। कंफर्म टिकट 8 घंटे से कम समय में रद्द करने पर रिफंड नहीं। टीवी 9 सत्ता सम्मेलन में बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, लोकतंत्र में पक्ष के साथ विपक्ष भी जरूरी। राहुल गांधी पाक चीन की तारीफ क्यों करते? टीवी 9 सत्ता सम्मेलन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बयान दिया। परिसीमन में दक्षिण भारत से भेदभाव। केंद्र में दक्षिण भारत के लिए जगह नहीं। मोदी सरकार में राजनीति भेदभाव। टीवी 9 सत्ता सम्मेलन में कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा बीजेपी भी गायब हो जाएगी। मैं बीजेपी की जड़ों को अच्छी तरह जानता हूं। टीवी 9 सत्ता सम्मेलन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान दिया। बीजेपी ने पंजाब के 8,000 करोड़ रुपए रोके। बीजेपी देश की दूसरी पार्टियों को खत्म करती है। टीवी 9 सत्ता सम्मेलन में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली का बयान। विराट और सचिन के बीच कोई तुलना नहीं है। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी। एमएलसी अध्यक्ष प्रताप सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। भानवी सिंह के धोखाधड़ी के आरोपों को गंभीर मानते हुए याचिका खारिज। कुख्यात नक्सली पापाराव समेत 18 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 8 AK-47 समेत कई हथियार भी पुलिस को सौंपे। पापाराव पर घोषित था 25 लाख रुपए का इनाम। गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गैंग ने कनाडा में फिर फायरिंग की। विपिन चौसर के घर पर गोलीबारी का दावा। पोस्ट में विरोधी गैंग के लिए काम करने का लगाया आरोप। नासिक कोर्ट ने अशोक खरात की रिमांड बढ़ा दी है। 29 मार्च तक पुलिस कस्टडी में। रेप का अभियुक्त अब रहेगा। अदालत के बाहर अज्ञात ने खरात पर हमले की कोशिश की। अशोक खरात मामले पर सीएम फडणवीस ने बयान दिया। खरात के खिलाफ रेप समेत 8 FIR दर्ज है। एसआईटी कर रही मामले की जांच। अधिकारियों की मिलीभगत की जांच की जाएगी। गुजरात के वलसाड में रेलवे डॉक पर केबल स्टोर में भीषण आग लगे। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। घटना के बाद हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के अमरावती में रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन। 80 फीट ऊंचाई पर फंसी गर्भवती महिला को बचाया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता से जान बची। आज दिल्ली में हरीश राणा का अंतिम संस्कार होगा। हरीश के 2 कॉर्निया और हार्ट वॉल्व दान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। जयपुर में रामनवमी को लेकर विशेष तैयारी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने शहर में पैदल मार्च किया। आईपीएल की सबसे महंगी टीम बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आदित्य बिरला ग्रुप के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने 16,706 करोड़ रुपए में खरीदा। आईपीएल की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को मिला नया मालिक। अमेरिकी बिजनेसमैन कार्ल सोमानी ने 15,282 करोड़ रुपए में खरीदा।